नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। आज बात कानपुर के उस हाई प्रोफाइल मर्डर की जिसमें पहले डिनर हुआ, फिर अपहरण और उसके बाद मौत। ज्योति का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका पति परमेश्वर निकला, जिसने एक ऐसी साजिश रची कि खुद पीयूष की पत्नी भी समझ नहीं पाई। देखिए डिनर, अपहरण और मौत की ये पूरी दास्तान। ज्योति, एक मासूम सा चेहरा और 1 करोड़पति घराने की बहू। ज्योति के नाम का मतलब रोशनी होता है, लेकिन ज्योति की जिंदगी किसी अंधेरे से कम नहीं। पति पीयूष, जो ज्योति में कम और दूसरी महिलाओं में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, जब ज्योति को यह मालूम हुआ तो ज्योति काफी परेशान रहने लगी। उसका ज्यादा वक्त अकेलेपन में ही गुजरने लगा। लेकिन शायद उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसका पति परमेश्वर ही उसका काल बन जाएगा। पीयूष के दिमाग में ज्योति को मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग तैयार हो रही थी। हम आगे कहानी सुनाएं, उससे पहले आप पीयूष की कहानी सुन लीजिए, जो कितनी मासूमियत से शिकायत कर रहा है कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। गाड़ी के दोनों शीशे खोले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, मेरी वाइफ को लेके चले गए। ये आंसू कितने सच्चे हैं ये तब पता चला जब हकीकत सामने आई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मासूम सा दिखने वाला पीयूष किसी शैतान से कम नहीं निकलेगा। जैसे ही ज्योति मर्डर केस को पुलिस सुलझाने में लगी, वैसे ही जिसका नाम पहले सामने आया वो ज्योति के पति परमेश्वर ही थे। जी हां, पीयूष, जो ज्योति को रास्ते से हटाकर अपनी महबूबा के साथ साथ फेरे लेना चाहता था। आईजी आशुतोष पांडे के मुताबिक पीयूष ने ज्योति की हत्या के लिए अपने पुराने ड्राइवर अवधेश को हायर किया था। अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास था। अपने पति पीयूष की हरकतों से उदास रहने वाली ज्योति को जब उसके पति ने बाहर चलकर कुछ पल साथ गुजारने का प्रस्ताव दिया, तो ज्योति को अपनी दुखी जिंदगी में खुशी की एक नई मंजिल दिखी। लेकिन ये मंजिल ज्योति के लिए खुशियों की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की थी, जहां पर उसको भेजकर पीयूष अपनी खुशियों की एक अलग दुनिया बसाना चाहता था। वारदात वाले दिन की शाम से ही ज्योति की हत्या की साजिश पर काम शुरू हो चुका था। ज्योति को रेस्टोरेंट ले जाने से पहले पीयूष ने ड्राइवर अवधेश से शाम को 6:22 से लेकर 9:55 तक 8 बार बात की। पीयूष के साथ इस वारदात में अहम भूमिका निभाने वाली पीयूष की गर्लफ्रेंड ने पीयूष का पूरा साथ दिया। पीयूष ने तकरीबन 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और सिम कार्ड और फोन नष्ट करने को कहा। पीयूष की गर्लफ्रेंड ने ऐसा ही किया। महिला को ही इन्होंने 5-5 सिम दिए। महिला को 5-5 सिम दे रहे हैं, फर्जी नाम पते की दे रहे हैं। इतने सारे कॉल्स हो रहे हैं। शादी की जल्दीबाजी थी और जिस घटना करने जा रहे हैं तो वो सिम और मोबाइल तोड़ने की बात कह के जा रहे हैं कि इसको तोड़ देना, फिर इसको यूज नहीं करना। दोनों अपना भी ब्लैकबेरी दे रहे हैं उसको और अपना भी जो उसको दिए हुए हैं सिम, ये मोबाइल फोन, उसको भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो महिला की इसमें काफी संलिप्तता है।
प्लानिंग के मुताबिक पीयूष ज्योति को साथ लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने 5 मिनट तक गाड़ी रोकी रखी और अवधेश का इंतजार किया। जैसे ही उसे अवधेश दिखाई दिया, वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज में वो काफी बेचैन कैद हुआ। प्लान के मुताबिक पीयूष ज्योति को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। उसने ज्योति को बताया कि लॉन्ग ड्राइव के लिए उसने ड्राइवर अवधेश को हायर किया है। इस गाड़ी में अवधेश और उसका साथी भी सवार हो गया। गाड़ी अवधेश चला रहा था, लेकिन बीच में पीयूष ने कुछ बहाना बनाकर अवधेश को पीछे बैठा दिया। इसके बाद रास्ते में पीछे बैठे अवधेश से ज्योति पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पीयूष ने ना सिर्फ ज्योति की हत्या कर दी, बल्कि उसने ज्योति के परिवार और अपने पिता के विश्वास का भी कत्ल कर दिया। पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर दिया। क्या कोई सिर्फ अपनी पत्नी को इसलिए मार सकता है कि उसका दूसरी महिलाओं से अफेयर है? पीयूष ने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। अगर ज्योति के परिवार की माने तो ज्योति के ससुर ही थे जो अपनी बहू को बहू का दर्जा देते थे। ज्योति की सास का व्यवहार और पीयूष का व्यवहार कभी ज्योति के लिए अच्छा नहीं रहा। पीयूष घंटों बाथरूम में अपनी महिला मित्रों से बात करता था, जिससे ज्योति और पीयूष के रिश्तों में दरार बढ़ने लगी। ज्योति ने पीयूष की शिकायत अपने घर में की, लेकिन उनको सब कुछ ठीक होने का इंतजार था। भारतीय परंपरा जो कहती है कि बेटी ससुराल में भले ही कांटों के ताज पर बैठे, लेकिन उठनी उसकी अर्थी ही चाहिए। ज्योति के भाई की माने तो पीयूष शुरू से ही क्रूर प्रवृत्ति का था। उसका स्वभाव ज्योति के साथ अच्छा नहीं था। धन दौलत के नशे में उसे कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आता था, लेकिन हम इसलिए चुप रहते थे क्योंकि पीयूष से हमारा नाजुक रिश्ता था। इस नाजुक रिश्ते ने ज्योति से ज्योति की जिंदगी छीन ली। आज परिवार ज्योति के इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अलर्ट इंडिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। आखिर ज्योति में ऐसी क्या कमी थी जो पीयूष ने दूसरी महिलाओं के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी? इसका जवाब सामने तब आया जब पीयूष की जिंदगी के गुजरे पन्ने खुले, जिसमें पीयूष और उसकी महबूबा का नाम एक साथ लिखा था। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कुंडली ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। ज्योति के साथ 7 फेरे लेने से पहले ही पीयूष के दिल में कोई और रहता था। पीयूष उससे बेइंतहा प्यार करता था। उसके साथ पीयूष की शादी तय हो गई थी, लेकिन दोनों की कुंडली ना मिलने की वजह से इनकी शादी ना हो सकी। पीयूष की कुंडली ज्योति से मिली, जिसमें ज्योति के लिए मौत लिखी थी। अगर पीयूष के कैरेक्टर पर नजर डाली तो दूसरी महिलाओं के साथ भी उसके संबंध थे। अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ भी पीयूष शारीरिक संबंध बनाना चाहता था।
पीयूष के मुताबिक पीयूष इस युवती को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस इस केस को सुलझाने का दावा कर रही है और अदालत में सबूत पेश करके पीयूष को सजा दिलाने का भी दावा कर रही है। तो वहीं अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध यूपी पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने आप ये फोटो गौर से देख लीजिए। जी हां, ये ज्योति का पति पीयूष ही है, जिसको स्वरूप नगर थाने के सीओ सीके नायर प्यार और दुलार कर रही हैं। पीयूष का माथा चूमकर यूपी पुलिस की दिलदारी दिखा रही है। ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीयूष को जेल में प्यार की कोई कमी नहीं होगी। सीओ साहब ने सिर्फ माथा ही नहीं चूमा, बल्कि ये भी कहा कि भूल सबसे हो सकती है, ये अपराध नहीं है। सीओ साहब की दिलदारी ने यूपी पुलिस को एक बार फिर सवालों की कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये केस आईजी आशुतोष पांडे के हाथ में नहीं होता तो शायद आज भी ज्योति के कातिलों को खोजा ही नहीं जाता। खैर, ज्योति मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अदालत में पीयूष के खिलाफ सबूत जुटाकर पुलिस पीयूष को कड़ी सजा दिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अलर्ट इंडिया में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक मॉडल के सनसनीखेज आरोप की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या कोई मॉडल किसी मॉडल को नीचा दिखाने के लिए उसका रेप करवा सकती है? यह सवाल तब खड़ा होता है जब एक मॉडल पूनम पांडे पर इस तरह का आरोप लगाती है। वो पूनम पांडे जो शोहरत हासिल करने के लिए कभी ट्विटर पर अपनी अश्लील फोटो डालती है तो कभी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर न्यूड होने का नाटक करती है। देखिए मॉडल, रेप और पूनम पांडे। एक मॉडल का सबसे बड़ा आरोप डीआईजी सुनील पारस्कर पर गंभीर आरोप। क्या पूनम पांडे ने करवाया रेप? मुंबई की रंगीन दुनिया को देखकर सभी उस रंगीन दुनिया में खो जाना चाहते हैं, लेकिन इस रंगीन दुनिया का सच वक्त दर वक्त सामने आता रहा है। मुंबई में हर रोज न जाने कितनी लड़कियां मॉडल बनने माया नगरी पहुंचती हैं, ग्लैमर की चकाचौंध में खो जाने के लिए। लेकिन आखिर क्या है इसका असली राज? क्या कोई मॉडल दूसरी मॉडल को नीचा दिखाने के लिए उसका रेप तक करा सकती है? सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर रेप पीड़ित मॉडल की माने तो आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर ने उसका रेप मॉडलिंग की दुनिया की बिंदास वाला और बॉलीवुड पर अपना नशा चढ़ाने वाली पूनम पांडे के इशारे पर किया। पूनम पीड़ित मॉडल को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसका रेप करवाया। पीड़ित मॉडल ने आरोप लगाया
कि पूनम पांडे और डीआईजी के बीच नजदीकी रिश्ते हैं और पूनम के कहने पर ही डीआईजी ने उसे परेशान करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच ने पीड़ित मॉडल का स्टेटमेंट सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया था। क्राइम ब्रांच ने पारस्कर के पीड़ित मॉडल को भेजे गए कुछ ऐसे मैसेज रिट्रीव कर लिए हैं। इन मैसेज में पारस्कर पीड़ित मॉडल से माफी मांग रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि पारस्कर पीड़ित मॉडल से माफी किस बारे में मांग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूनम का डीआईजी सुनील पारस्कर से क्या कनेक्शन है। खबरों की माने तो तकरीबन 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने पूनम पांडे को मीरा रोड के पुलिस थाने ले गई थी। पूनम का आरोप था कि वो एक सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करते पकड़ी गई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने पूनम को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया था। तब पूनम ने मीडिया को यह नहीं बताया था कि पुलिस ने उनके सामने कौन सी शर्त रखी थी, जिसके बाद पूनम पांडे को छोड़ा गया। हालांकि इसके बाद पूनम ने कहा था कि वो सिर्फ मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहने थी। अगर सूत्रों की माने तो पूनम पांडे की सिफारिश करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डीआईजी सुनील पारस्कर ही थी। फिलहाल मॉडल के साथ हुए रेप में सियासत का झोंक लग चुका है और शिवसेना ने डीआईजी सुनील पारस्कर का साथ देते हुए कहा कि आखिर मॉडल को 6 महीने के बाद रेप की शिकायत करने की सुध क्यों आई। रेप का इल्जाम लगाना फैशन हो गया है। शिवसेना की सोच का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। सवाल ये नहीं है कि आखिर किसी महिला ने अपराध के खिलाफ कब शिकायत की। सवाल ये है कि क्या महिला के साथ वाकई अपराध हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अलर्ट इंडिया में आज इतना ही, लेकिन आप रहिए हमेशा अलर्ट। नमस्कार।